नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th सामाजिक का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? तो मिट्टी के निर्माण के लिए जरूरी है तापमान और वर्षा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि किस वजह से खराब होती है, उसका मतलब होता है भूमि निम्नीकरण। ठीक है, उसके दो कारण हैं। एक तो मानवीय कारण कौन सा है, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काटना, अतिचारण पशुओं को चराना, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, और प्राकृतिक कारण कौन कौन से, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। तो ये दो कारण हैं भूमि निम्नीकरण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि हमारे जीवन का तीसरा क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो क्यों मानते हैं? क्योंकि भूमि से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ भूमि से ही मिल रहा है। भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो सरकार ने पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए क्या किया है? तो पहला पॉइंट तो है कि जीवमंडल तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है, जहाँ पर अभ्यारण्यों की स्थापना की है। अभ्यारण्य भी लिख सकते हैं आप, अभ्यारण्य। तो सरकार ने जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए अभ्यारण्यों की स्थापना की है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है, और अवैध शिकार और कटाई पर रोक लगा दी गई है। अवैध शिकार मतलब जानवरों को मारना, जंगल में जाकर के जानवरों को मारना और पेड़ों को काटना, इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के 3 तरीके हैं, पानी को आप कैसे बचा सकते हैं? तो पहला पॉइंट है वृक्षारोपण। ठीक है, एक वृक्षारोपण करके रिसाव, वाष्पीकरण रोकना, और वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को इकट्ठा करके भी आप पानी को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि अगर आप अपने घरों में नल अगर टपक रहा है तो उस टपकते नल को सही कराकर भी हम पानी को बचा सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जल संरक्षण के उपाय। निम्न उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो ये आवश्यकता है, आप इसका उत्तर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। ये मिलान करना है आपको, इसका भी उत्तर आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। अब ये निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन बताइए। अगर कोई सत्य है तो उसका कारण देना है, और अगर कोई सत्य नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, असत्य। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ऐसा कैसे है? तो ये कथन क्या है? अभी सत्य है पहले बात तो, और इसका जो कारण है वो क्या है? तो कारण देखते हैं अपन। इसका कारण है कि यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। तो ये सभी कारण हैं जिससे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आबाद प्रदेश है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती बढ़िया होती है, पैदावार अच्छी होती है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, मैदान समतल है, पर्वतीय इलाके नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, मतलब पानी की कमी हो रही है। तो सही बात है। तो कथन क्या है? सत्य है। कारण क्या है? भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण जल दूषित भी हो रहा है। तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए पानी की उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और दूसरी बात, प्रदूषण के कारण पानी क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। लोग क्या करते हैं? नदी नालियों में अपने जानवरों को नहलाते हैं, खुद नहाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, इसलिए जो पीने योग्य पानी है वो दूषित हो रहा है। तो इसके कारण जल की कमी हो रही है। तीसरा पॉइंट, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। ये कथन भी कैसा है? सत्य है। कारण क्या है? मानव गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का अपरदन न हो, मतलब वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, वो क्या करती है? ज़मीन में मिट्टी को पकड़ के रखती है, और वहाँ से मिट्टी पानी के द्वारा बहकर नहीं जा सकती। तो यही कारण है। और अगला कुछ पॉइंट है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये कथन असत्य है, और इस प्रकार से ये पार्ट पूरा होता है। ठीक है, अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए हैं तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। बाकी ये था इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।